हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और लगभग सिलेबस के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लागू कर दी गई है। तो आज जितने भी पॉइंट बनते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। इसे बोलते हैं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और दूसरी एक इसकी जो फुल फॉर्म पूछी जाती है CPD की। ठीक है, CPD क्या होता है? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक है CMP क्या होता है? करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तीनों फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो NEP का प्रस्ताव 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक संस्थान होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य बिंदु है। उसके बाद में देखो NEP 2020 के 5 स्तंभ कौन से हैं, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ कौन से हैं। तो 5 आधारभूत स्तंभ रखे गए हैं: पहुंच, एक्टिविटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। ये पांचों बिंदु आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। तो पहुंच, एक्टिविटी और गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही, इनसे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। आपका पूरा का पूरा जो NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वो कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के नए क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। शिक्षा में 5 3 3 4 का अर्थ क्या है? स्कूली शिक्षा के वर्तमान ढांचे के अंदर और 10+2 डिजाइन को 5 3 3 4 के करिकुलम से बदला जाएगा, जिसमें से देखो 5 साल फाउंडेशन चरण है जो 3 से 8 वर्ष तक होगा। 3 साल प्रिपरेटरी चरण है जिसमें 8 से 11 वर्ष और कक्षा 3 से 5 तक के बालक शामिल होंगे। 3 साल मिडिल है जिसमें 11 से 14 वर्ष तक बच्चे शामिल होंगे और कक्षा 6 से 8 के बीच के। और 4 साल सेकेंडरी चरण है, उसमें 14 से 18 वर्ष जो कक्षा 9 से 12 तक है वो इसके अंदर शामिल होंगे, चौथे चरण के अंदर। अब देखो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अध्यक्ष कौन थे? नई शिक्षा नीति 2020 का भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष कौन हो गए इसके? के कस्तूरी रंगन, जो इसके वर्तमान जो NEP है 2020 उसके वर्तमान जो अध्यक्ष थे ना, वो थे के कस्तूरी रंगन। उसके बाद में देखो NEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों का समाधान करना और सीखने के लिए अधिक समग्र और लचीला दृष्टिकोण प्रदान करना। NEP 2020 एक ऐतिहासिक नीति है जिसका भारत में शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। NEP 2020 का एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। उसके बाद में देखो NEP की शुरुआत कब हुई थी? 6 नंबर पॉइंट है, NEP की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की पहली शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ये कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 और 66 पर आधारित थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहला राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। जो 1968 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा थी, अनिवार्य शिक्षा थी। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंदर आई थी। पहली शिक्षा नीति आपको पूछे तो वो है 1968 के अंदर। और NCP और NEP में क्या अंतर है? NCP क्या होता है और NEP क्या होता है? देखो NEP शिक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण और सिद्धांतों पर निर्धारित करता है, जबकि
एनसीएफ एक दृष्टिकोण को कार्रवाई योग्य रणनीतियां और पाठ्यक्रम दिशा निर्देशों में परिवर्तन करता है। एनसीएफ एनईपी की सिफारिशों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक अभ्यास इसके उद्देश्यों के अनुरूप हो। ठीक है, ये एनसीपी का कार्य होता है, जो एनईपी की सिफारिश पर कार्य करता है एनसीपी। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नई शिक्षा नीति से न पूछ करके पुराना क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जो शिक्षा नीति थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए 4 नवंबर 1968 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट रहेगा, भारत में शिक्षा नीति कितनी बार आई थी। तो राय कहते हैं कि गौर करने की बात यह है कि अब तक सिर्फ 2 बार शिक्षा नीति लागू हुई है और पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इसका हर 5 साल में रिव्यू होगा। 1986 तक एक बार भी नहीं हुआ। इसी साल दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई। दूसरी शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है। दूसरी शिक्षा नीति है उसका अध्यक्ष कौन है। तो यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक को कवर करती है। पहली एनपीई भारत सरकार द्वारा 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, दूसरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा और तीसरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रख्यापित की गई है। तो पहली तो 1986 में हुई थी, 1968 में हुई थी, दूसरी 1986 में हुई और तीसरी 2020 में। तो ये आप ध्यान रखना, पहली तो हुई इंदिरा गांधी के टाइम, दूसरी राजीव गांधी के टाइम और तीसरी नरेंद्र मोदी के टाइम में। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है, शिक्षा के 4 स्तंभ कौन से हैं। ये चक्कर 4 चरणों पर आधारित है, संलग्न होना, सीखना, अभ्यास करना और लागू करना। ये 4 चरण है शिक्षा के। पहले 2 चरण हैं, उन 2 चरणों के दौरान आप अपने शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने, उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक मनोरंजन स्थिति गतिविधियां प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में देखो अगला पॉइंट है 13 नंबर की, कुल कितने एनसीएफ है। तो स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ, जिसे देखो एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ एससी यानी प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ, मूलभूत चरण और शिक्षण शिक्षा के लिए एनसीएफ और प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ, ये इसके चरण हो गए। प्राथमिक बचपन देखभाल के लिए एक एनसीएफ है जो मूलभूत चरण है, और शिक्षण शिक्षा के लिए एनसीएफ है जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ बनाया गया है। उसके बाद में नई शिक्षा नीति के जनक कौन है। नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसके जनक कौन है। तो लॉर्ड मैकाले वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जनक और संस्थापक थे। लॉर्ड मैकाले आजादी के बाद संविधान की नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। उसके बाद में देखो लास्ट पॉइंट है 15 नंबर की, 5-3-3-4 शिक्षा प्रणाली क्या है। नई शैक्षणिक संरचना है दोस्तों 5+3+3+4, जैसा कि एनईपी 2020 का सुझाया गया है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है 5-3-3-4 शिक्षा प्रणाली का पालन करेगी। यह छात्र अपनी नींव मजबूत करने में 5 साल, प्रारंभिक चरण में 3 साल, मध्य में 3 साल और शेष 4 साल माध्यमिक चरण में बिताएंगे। उसके बाद में जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, तो उनको भी आप जरूर देखना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।